सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन ऑफ फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपकी जो है नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक अत्यधिक काम सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना और हर बात के जड़ तक जाने की जो है गतिविधि को ये यहाँ दर्शाता है। साफ तौर पे कहा जाए तो आप जैसे जहाँ तक छोटी से छोटी बारीक से बारीक बातों को भी परख रखने वाले होते हैं और कोई भी बात जल्दी भूल भी नहीं पाते हैं। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर देख पाएंगे कि लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से थोड़ा सा ऊपर है, जो कि परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट को दर्शाता है। जैसा कि कहा गया कि कोई भी बात जल्दी भूल नहीं पाते हैं। ये तब तक बहुत अच्छा है जब आप स्टडीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं, अपने लाइफ में करियर के रिगार्डिंग इन्वॉल्व्ड है, लेकिन अगर किसी ने आपको कुछ ख़राब कहा हो या किसी भी द्वारा मतभेद, दिक्कत परेशानी किसी भी रिश्ते में हो गया हो, तो बहुत ज़्यादा ख़राब इंडिकेशन दे जाता है, जिसके कारण रिलेशन एक प्रकार से वापस से प्योरिटी के साथ बिल्ड आपका नहीं हो पाता, अगर थोड़ा बहुत भी नोकझोंक किसी के साथ हुआ हो तो। इसके अलावा नॉर्मली देखा जाए तो जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो आपके कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा ही अच्छा रखने वाली है। आपको पता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है और कैसे काम निकलवाना है। यही रीज़न है कि आपके अत्यधिक काम आपके सिर्फ बोली से ही बन जाते हैं और आपकी बोली में बहुत ज़्यादा मिठास और अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस, पर्सनैलिटी आपका यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कन्विंसिंग स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसी के अलावा देखें तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम जा रही है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग है, जिसके कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक जीवन में कभी भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और यहाँ पर सूर्य की उंगली भी अच्छी है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के नया काम करके और ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। खुद के दम पर जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा ग्रोथ आपको लाइफ में रहेगा। फिंगर के ऊपर जस्ट देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा अच्छी खासी है, जिसके कारण ये मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। वहीं यहाँ पर आपके फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी अच्छी रहती है। कोई भी यहाँ पर मुझे ज़्यादा गाढ़ी आड़ी रेखा नहीं देखने को मिला। आड़ी रेखा कुछ इस प्रकार से होती है, जब आड़ी रेखा ना हो और ऊपर से यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ भी अच्छी हो और हार्ड लाइन जब सेटन पर आकर को रुका हो, तो ये एक प्रकार से बहुत ही बेफिक्र टाइप का नेचर को भी दर्शाता है। मतलब यहाँ जो अभी कहा गया है कि पुरानी बातों को, लोगों की बातों को भूल नहीं पाते हैं, तो ये जो यहाँ पर योग बन रहे हैं आपके फिंगर के ऊपर और ये हार्ड लाइन के द्वारा, तो ये दर्शाता है कि समय परिस्थिति के अनुसार बड़ी ही सरलता से ढल जाने के कारण आप बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ भी कर देते हैं। तो ऐसा कोई भी मेजर इशू या प्रॉब्लम आपके साथ रहेगा नहीं कि किसी की बात को दिल से लगा करके बैठे हुए हैं। बट यहाँ पर देखा जाए तो जो फिंगर के जो नोट्स हैं वो कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे सामने गलत हो रहा हो या कैसा भी, मुंह पर डायरेक्टली आप कहना ज़्यादा पसंद करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर यहाँ पर आपका रहेगा। और वहीं फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन होता है, ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। वहीं थोड़ा खर्चीलापन भी आप जैसे जातकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ देखा जाए थंब के साइज़ पे, तो थंब का साइज़ भी यहाँ पर कुल मिलाकर के नॉर्मल है, इसमें कोई ज़्यादा डिमेरिट नहीं है। ये ओपन माइंडेड पर्सन होने की निशानी को व्यक्त करता है और थंब एकदम स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। तो इस कारण से जो भी एक बार ठान लिया तो वो चीज़ करके दिखाना है, यानी ज़िद्दीपन भी आपके अंदर ज़्यादा रहने वाला रहेगा। पाम का साइज़ देखा जाए तो प्योर यहाँ पर आपके एक प्रकार से स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में आपकी किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहने वाला है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु का क्षेत्र वास्तव में बहुत अच्छा डेवलप्ड है। जब गुरु इस प्रकार से डेवलप्ड देखने को मिले तो आत्मसम्मान आप जैसे जातकों में ज़्यादा होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। और जब भी बात सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आती है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा सहन नहीं हो पाता है। देखा जाए तो ये बहुत अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करता है, अच्छे खासे समृद्ध जीवन को दर्शाता है, सुख सुविधाएं पर्याप्त रहती है, आरामदायक जीवन
व्यतीत करने वाले आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। वहीं यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन्स भी कुल मिलाकर के पॉजिटिव रिएक्ट कर रही है, जिसके कारण ये खासकर यहाँ पर आपके एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन रहती है, लाइफ के प्रति बहुत ऊंची थिंकिंग देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सोच रहे हैं, बल्कि उसके प्रति प्रयत्नशील भी आप निरंतर अपने जीवन में रहेंगे। और यही रीज़न है कि ऐसे जातक निरंतर अपने जीवन में ग्रोथ सक्सेस करते जाते हैं और इसीलिए इसको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। आपकी लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी निरंतर बढ़ते ही रहेगा और ये बढ़ना शुरू हुआ है उम्र तकरीबन 18 के लमसम से। 18 के लमसम से बहुत ज़्यादा मेच्योर भी हो गए हैं आप, और उसके बाद से खुद के दम पर काम करना या खुद के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना शुरू भी किया है। तो गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो ये अच्छे खासे मैट्रिमोनियल लाइफ को इंडिकेट करता है। यहाँ आपके यूनियन लाइन के विषय में बात कर लिया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका सिंपल एज दैट एक क्लियर कट यूनियन लाइन अवेलेबल है, उसके पहले कोई भी ऐसी यूनियन लाइन शो नहीं हो रही है। तो शादी के पहले तो कोई भी रिलेशनशिप आपका सक्सेसफुल नहीं रहेगा, और शादी होने के योग भी अराउंड आपके 30 और 31 के एज में बहुत अच्छे हैं। इस रेखा में सबसे अच्छी बात यह है कि सिंपल एक ही लाइन है, लेकिन ये लाइन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। जब इस प्रकार की स्ट्रांग लाइन होती है तो अटैचमेंट, बॉन्डिंग, अट्रैक्शन, लव, केयर एक दूसरे के प्रति एक बराबर देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चलता है और मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत ज़्यादा जो है सुख फलदायक जो है देखने को मिलता है, शुभ फलदायक। तो यहाँ पर जो है आपका यूनियन लाइन भी सपोर्ट कर रहा है, गुरु भी डेवलप्ड है। अभी शुक्र पर भी आएंगे तो शुक्र भी आपका अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। सैटर्न माउंट थोड़ा सा दब गया, जिसके कारण काम बनने में हमेशा थोड़ी देरी रहती है। आपके काम बन तो जाते हैं, लेकिन किसी न किसी अड़चन या देरी के साथ। भाग्य रेखा की बात की जाए तो भाग्य रेखा आपकी लाइफ लाइन से ही निकला हुआ है, और ये रेखा थोड़ा सा कमज़ोर सा पड़ गया है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट लक लाइन यहाँ से सीधे निकलते हुए सैटर्न तक पहुँचा है। और ये जो एज हम काउंट करेंगे तो ये एज करेक्ट आपका 32 निकलेगा। इट मीन्स आफ्टर मैरिज ट्रिमेंडस लाइफ में ग्रोथ आपके होने वाला है। जैसा कि हर रेखा एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जैसे गुरु यहाँ पर स्ट्रांग है, यूनियन लाइन स्ट्रांग है, इसीलिए ये यहाँ दर्शा रहा है कि भाग्य उन्नति आपका जो है मैरिज के बाद रहेगा 32 के एज के अप्रोक्स से। देखिए क्या होता है कि फेट लाइन तकरीबन अधिकतर लोगों के हाथ में होती है, लेकिन सैटर्न तक पहुँच बहुत कम पाती है। और सैटर्न तक फेट लाइन पहुँचती है, इट मीन्स व्यक्ति का जो जो जीवन के प्रति ड्रीम डिज़ायर रहेगा, एम्बिशन रहेगा, सब के सब कंप्लीट होगा। जो जो अपने जीवन में चाहेंगे सब के सब आपको मिलेगा, देरी से सही लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो इसीलिए इसको असल में बहुत अच्छे भाग्यशाली होने के योगों को दर्शाया ये करता है। वहीं यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन भी अवेलेबल है, जो एक प्रकार से मल्टीटास्किंग नेचर को भी दर्शाता है, एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को बिजी रखना। वहीं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग को ये यहाँ दर्शा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो सैटर्न है वो रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया एट द एंड। तो आपका बुढ़ापा भी अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा। अच्छा मतलब सुख सुविधाओं से संपूर्ण रहेंगे, खुशहाली से संपूर्ण रहेंगे, और सबसे मेन आत्मीय संतुष्टि आपको रहेगा। सूर्य की भी हम बात करें तो सूर्य पर भी आपकी रेखाएं जो है सूर्य की तकरीबन सभी के सभी टूट रखी हैं। तो देखिए जब सूर्य रेखा इस प्रकार से टूट जाती हैं तो ये यहाँ दर्शाता है कि आप सब काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन प्रॉपर्ली एंड नहीं कर पाते हैं, और मल्टीटास्किंग नेचर रखने के कारण फोकस में आपकी कमी भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो सबसे पहले यही ध्यान रखें कि कोई भी काम आप शुरू तो कर पा रहे हैं, लेकिन एंड अगर प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा तो उस काम का मतलब नहीं है। हालांकि फेट लाइन है आपके हाथ में अच्छा, जिसके कारण अपॉर्चुनिटी आते जाएगा। गलती करते भी अगर जाएंगे तो उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी 32 के एज के बाद से आपकी लाइफ में अच्छा आने लगेगा। लेकिन तब भी मैं आपको यही हिदायत दूंगा कि आपका ये सूर्य बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकता है, बहुत अच्छी उन्नति आप अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हाफ स्क्वायर का साइन क्रिएट हो गया। एक हल्का सा और साइन की आवश्यकता है, और ये साइन फिश सिंबल में भी कन्वर्ट ईजिली हो सकता है। लेकिन ये सब के सब डिपेंड करता है आपके मेहनत पे। अगर मेहनत अच्छी कर पाते हैं, कंटिन्यूटी हर काम में रखते हैं, जो काम लेते हैं परफेक्टली डन कर पाते हैं, अच्छे अपने नाम, इज्जत, शोहरत की अगर केयर बहुत ज़्यादा करने लगते हैं तो ये सन वास्तव में अच्छा रिस्पॉन्ड देगा, जिसके कारण आपका नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत समाज में बढ़ेगा ही, बल्कि आपका घर बार भी जो है बढ़ने के योगों को दर्शाता है। पिता का नाम रोशन होगा और देश विदेश तक नाम होने के योग, और अत्यंत लेवल का सफल और अच्छे खासे धनार्जन के योगों को भी फिर दर्शाएगा अगर स्क्वायर या फिश साइन का कोई भी सिंबल बन गया तो। वहीं बात करें तो बीच में भी यानी बुध और सूर्य के बीच में भी कुछ शाखाएं जा रही हैं, जो दर्शाती है कि खुद के दम पर ऐसे जातक अपनी प्रॉपर्टी बना पाते हैं। और मरकरी माउंट पर एक से अत्यधिक रेखा बहुत ज़्यादा ही सिंपैथेटिक नेचर को इंडिकेट करता है, और ये बहुत एक प्रकार से अच्छे कम्युनिकेटर को भी इंडिकेट करता है। किस व्यक्ति से किस प्रकार से काम निकलवाना है, आपके अंदर कन्विंसिंग स्किल इतना अच्छा है कि बहुत कम रेयर लोग ही आपको आपके जीवन में ना कर पाएंगे, अन्यथा आप जैसे जातकों को ना कर पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात ये है कि ये बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देता है। जितने भी लोग बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं, या बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, या हीलर्स होते हैं, या बैंकर्स होते हैं,
उनमें अधिकतर लोगों के हाथ में इस प्रकार के फॉर्मेशंस होते हैं। दूसरे लोग आपके पास में आकर के बैठना, आपसे बातचीत करना, अपना दुख दर्द साझा करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ख़ासकर ये जो आकृति है, ये जो योग है, ये व्यापार के क्षेत्र में अत्यंत लाभ देता है। इसलिए इनडायरेक्ट वे में अगर कोई भी साइड बिजनेस भी अगर आप करें तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं हृदय रेखा के अंत में कुछ शाखाएं नीचे भी आ रही हैं, तो ये माता पिता के अच्छे सेवक होने के योगों को और सहयोगी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। हृदय रेखा यहाँ से जस्ट निकल के शनि पर आकर के रुका हुआ है, जिसके कारण ये प्रैक्टिकल नेचर को और मनी पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने के योगों को और थोड़ी कामुकता को भी ज़्यादा दर्शाता है। फिर यहाँ पर ओवरलैप करके आपकी गुरु की तरफ हृदय रेखा पहुँच गई है, जो कि इमोशनल नेचर को भी इंडिकेट करता है। इट मीन्स दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, उन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। नॉर्मली यहाँ पर देखा जाए तो जब गुरु से इस प्रकार की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है हार्ट लाइन की, तो इसका मतलब यह निकल के आता है कि आप बहुत ज़्यादा ही लविंग एंड केयरिंग नेचर के हैं और इमोशनली बहुत जल्दी अटैच भी हो जाते हैं। तो इस कारण से मुझे ना ही बहुत ज़्यादा इमोशनल आप देखने को मिल रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर यहाँ पर आपका रहेगा। और वहीं बात करें अगर हेल्थ के रिगार्डिंग, तो उसमें कोई मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन है जो आपका स्वास्थ्य अच्छा रखेगी और रिश्ते नाते भी अच्छे से आपसे मेंटेन करवा लेने वाली रहेगी। यहाँ देखें आपके माइंड लाइन के विषय में, तो देख पाएंगे कि माइंड लाइन का जो फॉर्मेशन है वो इंडिपेंडेंट हो रहा है 18 की उम्र से, और उसका जस्ट आपकी जो माइंड लाइन है निकलते हुए डिक्लाइन यहाँ पर हो गया है। जब माइंड लाइन इस प्रकार से डिक्लाइन जा रहा होता है तो ये काल्पनिकता को बढ़ा देता है, इमेजिनेशन स्किल को और डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आप जैसे जातकों को अपने खुद के इमेजिनरी दुनिया में रहना, इमेजिनरी लोगों से बात करना, खुद से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये थोड़ा सा सेंसिटिव टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट जो है करता है। आमतौर पर जितने भी आर्टिस्टिक पीपल हुए हैं, जितने भी क्रिएटिव पीपल्स हैं, या जितने भी ऐसे सारे जातक जो अपने कल्पनाओं से दुनिया को बहुत कुछ सिखा गए हैं, दिखा गए हैं, जैसे राइटर, पोएट, डायरेक्टर, कवि और शायर, ऐसे तमाम जो लोग, इन सब के हाथ में अधिकतर इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा रही है, क्योंकि आप उतना डीपली किसी भी बात को लेकर के जा सकते जितना कोई और दूसरा नहीं जा सकता है। इसीलिए अगर कुछ भी कलात्मक गतिविधि है तो उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, तो और ज़्यादा भाग्य उन्नति आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। दूसरी बात इसमें यह है कि कभी भी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग अपने लाइफ में ना करें, अन्यथा आपको मेंटल प्रेशर, एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ भी देखने को मिल सकता है। इस माइंड लाइन में सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि इसमें बाइफोर्क का फॉर्मेशन हो गया है, तो ये इंटेलिजेंसी को व्यक्ति का बढ़ा देता है, चतुर चालाकीपन को फिर ये यहाँ व्यक्त करता है। और अभी तो और ज़्यादा ट्रिमेंडस ग्रोथ देखना भी आपके लाइफ में बाकी है, क्योंकि अभी भी इसमें जो है प्रोग्रेस लाइन निकल के जा रही है। तो उम्र 32 में, उम्र 36 में, इन सारे उम्र में और अच्छे ग्रोथ आपको होंगे। और अभी जितने भी आपके पाम में साइन हैं वो सबके सब आधे अधूरे हैं, प्रोमिनेंट नहीं है, तो इसीलिए प्रेडिक्शन इनका दे पाना थोड़ा मुश्किल है अभी। लेकिन इन फ्यूचर अगर ये स्क्वायर का साइन होता है तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी को इंडिकेट करेगा और सरकार से मिलने वाले लाभ को भी दर्शाएगा। आउटर मार्स से एक जो लाइन आ रही है, ये सपोर्टिव आपकी माइंड लाइन है, जिसके कारण ये हिम्मत को व्यक्त करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक किसी भी परिस्थिति या माहौल से डरते नहीं हैं, बल्कि हर मुसीबत का सामना डट करके करने वाले रहते हैं। लाइफ लाइन के ऊपर डायरेक्ट बात किया जाए तो लाइफ लाइन के फ्लो में भी निरंतर जो चेंजेस आए ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि इससे लाइफ स्टाइल जो है बदलने लग जाती है, सुख सुविधाएँ जीवन में जो है बढ़ने लग जाती हैं। और ये जो चेंजेस हैं ये करेक्टली 16 to 22 के एज के बीच में हुआ है, जिसके कारण रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन जीने की शैली, ये सब चीज़ों में बढ़ोतरी हुई। और आपके हाथ में सेल्फ मेड लक लाइन भी है, जिसके कारण आप अपने खुद के मेहनत और प्रयासों से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। जिस काम में आपने एफर्ट्स डाल दिया उन सारे अत्यधिक कामों में आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगा। और केतु के ऊपर डिवाइडेशन इस प्रकार से होना मल्टीपल सिटीज़ में विजिट करवाता है, मल्टीपल फॉरेन कंट्रीज़ को ये इंडिकेट करता है। ये भरपूर यात्रा जीवन में रहती है और जीवन रेखा के प्रभाव को भी इम्प्रूव करता है, जिसके कारण यहाँ उम्र भी आपका 75 क्रॉस है। और ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ लाइन रिस्पॉन्ड भी अच्छा कर रहा है और ऊपर से देवदूत रेखा भी है। ये देवदूत रेखा जब होती है तो मुसीबत आने के पहले ही सहयोगी खड़े रहते हैं, जिसके कारण कष्ट परेशानी जीवन में कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो स्पाउस के या बाहरी दुनिया के सहयोग के कारण पूरा हो भी पाता है। इंटरनल मास डेवलप ठीक है, आउटर मास भी डेवलप्ड अच्छा है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा और मानसिक बल दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग हाथ में आपके अच्छे हैं। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छे खासे घर बार को, अच्छे खासे इंटीरियर डिज़ाइनिंग टाइप के घर को, जिसमें हर प्रकार की सुख सुविधा रहे, हर प्रकार का अच्छा खान पान और एक प्रकार से रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतरीन
जिसमें रहे। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही लग्जरियस लाइफ जीते और आपका जो सबसे ज़्यादा खर्चा होगा वो लग्जरियस लाइफ पर स्पेंड करने पर ही जो है सबसे ज़्यादा आपका पैसा जो है जाने वाला है। इसके अलावा यहाँ देखें तो जितनी भी सीधी खड़ी रेखा हैं सबके सब अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाती हैं जो लाइफ में परफेक्टली आपके आते रहेगा। और यहाँ देखें तो यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करती है जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग और ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग पर आता है। पर ऐसा शुक्र जीवन में सुख सुविधा संपूर्ण देता है, किसी न किसी चीज़ का शौक या आदि भी बनाता है और खर्चा भी बहुत ज़्यादा कराता है, लेकिन परफेक्ट लाइफ स्टाइल देता है। ऑसम, हर प्रकार का इच्छा मनोकामना यही पूर्ण कराएगा आपका। और चंद्र से भी भाग्य रेखा आई हुई है। चंद्र का क्षेत्र विकसित ठीक है आपका, इसमें मुझे कोई नेगेटिविटी ऐसा दिखा नहीं है। तो सोचने समझने की क्षमता, काल्पनिकता सब बढ़िया है और मनी ट्रायंगल नहीं है। वही वाली बात है कि पैसा तो है जीवन में लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, पैसा बहुत जल्दी फिसलने वाला रहता है। करियर वाइज भी ग्रोथ जो है 32 के एज के लमसम में ही आपको देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें लेफ़्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ फेट लाइन हालांकि कमज़ोर है। लेफ़्ट पाम को इसीलिए जज किया जाता है ताकि ये बता दे कि आप सही डायरेक्शन में है या नहीं, क्योंकि राइट पाम आपका एक्टिव है। तो इसीलिए राइट पाम का जो असर है वो ज़्यादा लाइफ में रहेगा, फ्यूचर के रिगार्डिंग भी और प्रेजेंट के रिगार्डिंग भी। इसीलिए और ट्रिमेंडस ग्रोथ अभी देखना बाकी है। और लाइफ लाइन से जो ऑफशूट निकल रहे हैं आपके राइट हैंड में वो दर्शाते हैं कि आप अपने प्रयासों से जो है जीवन में हर प्रकार के अपने इच्छा मनोकामना को पूर्ण कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि खुद के दम पर ही अत्यधिक कार्य करें, खुद के ऊपर भरोसा ज़्यादा रखें और रिस्क थोड़ा लाइफ में ज़्यादा लेना स्टार्ट करें। रिस्क मतलब और ज़्यादा मेहनत करना और ज़्यादा खोजबीन जो है जॉब के रिगार्डिंग या बिज़नेस के रिगार्डिंग करना। तो जितना ज़्यादा रिस्क लेते जाएंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करते जाएंगे, आपका लाइफ स्टाइल और ज़्यादा फास्ट जो है ग्रोइंग लेवल पे देखने को आपको मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।